नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के टॉप 50 प्रश्न लेकर। दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के 150 टॉप मोस्ट प्रश्नों का संकलन है। उसमें से 50 प्रश्नों का वीडियो ये आ चुका है। इसके बाद 50-50 में 100 प्रश्नों का वीडियो, 2 वीडियो और आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप 50 प्रश्नों में से 40 या इससे ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? रामायण, अर्थशास्त्र, महाभारत, पुराण? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर C, महाभारत। महाभारत में जो है बैराट का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़, बागोर, नोह, गणेश्वर? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर C, नोह। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? RC अग्रवाल, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा, RD बनर्जी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, RC अग्रवाल। जो आहड़ है उसकी खोज RC अग्रवाल ने की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? काले मृदभांड, काली चूड़ियां, काली मिट्टी, काली मूर्तियां? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर B, काली चूड़ियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने और कब खोजा? कैप्टन बर्ट 1837, दयाराम साहनी 1950, डॉक्टर लेशनी 1953, नीलरत्न बनर्जी 1977? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर A, कैप्टन बर्ट 1837। बीजक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को कैप्टन बर्ट ने खोजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, शिवी जनपद के सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? नगर, नगरी, जोधपुरा, तिलवाड़ा? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर B, नगरी। नगरी जो कि चित्तौड़ में है, वहां से शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? नगर, सुनारी, जोधपुरा, नलियासर? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर A, नगर। नगर जो कि टोंक में है, वहां से मालव, उसका जो प्राचीन नाम है मालव नगर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर D, चावल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली, सरस्वती, बनास, आयड़? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर A, कांतली। कांतली नदी से गणेश्वर सभ्यता का संबंध है और जो कांतली नदी है वो खंडेला की पहाड़ियां शिखर से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, कहां के अवशेष से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा, उपयुक्त सभी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर D, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इन तीनों से ही पता चलता है कि सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर, आहड़? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर D, आहड़। आहड़ सभ्यता का उत्खनन प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? गणेश्वर, आहड़, बैराट, बागोर? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर B, आहड़। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के उदयपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? पाली, सेंधव, खरोष्टी, प्राकृत? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर B, सेंधव सभ्यता। जो सेंधव लिपि है उसका प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता वाले। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, कालीबंगा संस्कृति की खोज 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष, बीबीलाल, थापर, उपरोक्त सभी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर A, अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, जयपुर? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर B, हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16,
राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? आहड़, कालीबंगा, बालाथल, बेराठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, कालीबंगा। यहां से अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं? श्री गंगानगर, बेराठ व नोह में, माउंट आबू में, नलियासर में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, बेराठ व नोह में। बेराठ जयपुर और नोह भरतपुर, यहां से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहां मिले हैं? बेराठ एवं कनसवा गांव में, जालोर जिले के भीनमाल में, नलियासर में, नोह में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बेराठ एवं कनसवा गांव में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, राज्य में संख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं? दिलवाड़ा, रणकपुर, विराटनगर, नगरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, विराटनगर। यहां से संख लिपि के प्रमाण बहुतायत में मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? बेराट को, आहड़ को, गणेश्वर को, रेड़ को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, गणेश्वर। दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे सीकर में, उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती थी? ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, दाईं से बाईं ओर। जो सेंधव लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो यहां पर सही आंसर है दोस्तों विकल्प नंबर से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, आहड़, बेराठ, नगरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, बेराठ। बेराठ की सभ्यता से बीजक की पहाड़ी संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, बेराठ से मिला भाब्रू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, पांडवों ने, समुद्रगुप्त ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, अशोक ने। अशोक ने बेराठ में जो भाब्रू शिलालेख है उसे उत्कीर्ण करवाया और 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, स्वीडन देश के पुरातत्वविद हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? रंगमहल, नोह, बेराठ, कालीबंगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, रंगमहल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, जयपुर। जोधपुरा जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, किस सभ्यता के घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? गिलुंड, आहड़, बेराठ, नगर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, आहड़। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बागोर, बेराठ, कालीबंगा, नगरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, कालीबंगा। यहां से भूकंप व तंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? रंगमहल, गरदड़ा, बालाथल, बेराठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, बालाथल, जो कि उदयपुर में है, आहड़ सभ्यता का भाग है। यहां से 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? गरदड़ा, सोंथी, गणेश्वर, रंगमहल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, सोंथी। सोंथी की सभ्यता जो कि बीकानेर जिले में स्थित है, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी था? बयाना, बैराठ, नगर, आहड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, बेराठ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस स्थल से होती थी, किस सभ्यता से होती थी? बालाथल, बैराठ, गणेश्वर, आहड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, गणेश्वर। गणेश्वर की सभ्यता से सिंधु सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति होती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराठ, कालीबंगा, आहड़, नोह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बेराठ। बेराठ की सभ्यता से मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, सुमेलित कीजिए।
पुरातात्विक स्थल है वर्तमान में ऋषभदेव, बाड़मेर, बयाना, भरतपुर, तिलवाड़ा, जैसलमेर, लोधरवा, उदयपुर। तो यहां पर सही आंसर दोस्तों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये यहां पर है दोस्तों। विकूट है 1 2 3 4, 4 2 1 3, 4 1 2 3 और 1 3 2 4 2 1। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर अगर अपन देखें तो अपन जानते हैं कि ऋषभदेव दोस्तों कहां पर है, उदयपुर में है। बयाना भरतपुर में है। तो देखिए MHR इन दोनों में है, तो ए और देवाला तो कट गया। अब तिलवाड़ा है दोस्तों बाड़मेर में है, तो 6 में 1 होना चाहिए। तो 6 में 1 किस में है दोस्तों, केवल ब वाले में। तो यही अपना आंसर है 4 2 1 3। ऋषभदेव उदयपुर, बयाना भरतपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर और लोधरवा जैसलमेर। 4 2 1 3 अपना सही आंसर हो जाता है ब वाला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा, आहड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, आहड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें, ये डबल रिपीट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न 35। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है बालाथल, गिलुंड, आहड़, ओजियाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बालाथल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। एसआर राव, ए घोष, बीके थापर, आरसी अग्रवाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, ए घोष यानी अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37। जुतो हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल से मिलते हैं। आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, कालीबंगा। यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृद भांड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, चित्रित धूसर मृद भांड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये जो है असत्य कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, दयाराम साहनी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं। बेराठ, नगर, नलियासर, कालीबंगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बेराठ। यहां से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 42वां प्रश्न है निम्न में से राजस्थान का कौन सा सेंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, कालीबंगा। ये आहड़ नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। 43वां है भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, बेराट सभ्यता। भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी बेराट सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः या निम्न काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मध्य पाषाण काल। यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। हाथी दांत का कंगा, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियां, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति। यहां पर सही आंसर होगा। हल्की मिट्टी की प्रतिकृति सही आंसर होगा दोस्तों 45 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबद्ध नहीं है। BB लाल, RC अग्रवाल, AK व्यास, HD सांकलिया।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ बीबी लाल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्राचीन स्थल है, उत्खनन करता है। कालीबंगा, अमलानंद घोष, आहड़, एच.डी. सांकलिया, बैराट, केदारनाथपुरी, बागोर, वी.एन. मिश्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर से बैराट, केदारनाथपुरी। बैराट का जो उत्खनन है केदारनाथपुरी ने नहीं किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट, नगरी, रेड, नगर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ बैराट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा, चूरू, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर शेखर, बैराट, जयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ कालीबंगा, चूरू। ये चूरू में नहीं होकर के हनुमानगढ़ में है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 50वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा, चूरू, ये डबल रिपीट हो गया दोस्तों। 50वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। बैराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब आहड़। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।